भारत किसी भी शरारत से बाज रहे। अच्छा, क्योंकि भारत के सभी बड़े शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क बन चुका है। कोई भी कुछ भी वहां पर करने को उतारू है, कोई भी सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी डरावना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी एक धमाके की खबर हुई है, लिहाजा डेरा गाजी खान की आवाम से तहम्मुल की अपील की जाती है। तमाम इदारे हमारे रोड पे मौजूद हैं, तमाम इतराफ का जायजा लिया जा रहा है। वहां परमाणु हथियार जहां रखे हुए हैं, धमाका हो गया। कितना नुकसान हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन धमाका जोरदार था और वहां अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में पंजाब के डेरा गाजी खान इलाके में ये भयानक विस्फोट हुआ। आवाज 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दी। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान जहां पर खाने के लिए नहीं है, वहां मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं और टेस्ट भी ऐसा कि फेल हो गया। जो अभी हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे एटॉमिक सेंटर के पास वहां पर जो वो टेस्ट कर रहे हैं मिसाइल, वो गिरती है, धमाका होता है। पाकिस्तान धमाके से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें। तो जो आईएसआई वाले जो हैंडल्स थे उनकी तरफ से ये बात फैलाई गई कि कोई एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की और साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं और उस साउंड बैरियर्स टूटने से इस तरीके का आभास हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसेट्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है जी, कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए। कि कैसे फेल हो गया है शाहीन मिसाइल टेस्ट। एटॉमिक सेंटर के पास ये मिसाइल गिर गई है। पाक पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और फिलहाल वो कुछ भी नहीं किया। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন যে পাকিস্তান সর্বদা ভারতকে মিসাইল আর নিউক্লিয়ার বোমের ধমকি দিয়ে থাকে। পাকিস্তানের বক্তব্য ছিল আমাদের কাছে শাহিন 3 মিসাইল আছে, গজনবি আছে আর এমন টাইপের অনেক মিসাইল আছে যেটির মাধ্যমে তারা ভারতকে যখন চাইবে গায়েব করে দেবে। ভারতের যত হিন্দু আছে তাদেরকে শেষ করে দেবে এই মিসাইল দিয়ে। কিন্তু এত কিছুর পরে পাকিস্তানের শাহিন 3 মিসাইল, যেটি পাকিস্তানের সবথেকে বড় অ্যাডভান্টেজ মিসাইল, যেটি ফেলিওর আর সেটি গিয়ে পড়বে তো পড়েছে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে। হ্যাঁ বন্ধুরা, মানে পাকিস্তানের ডেরা যেখানে। একবার ভাবুন, ভারতের ব্রহ্মস মিসাইল মিসফায়ার হলে সেটিও গিয়ে পড়ে পাকিস্তানে। মানে ব্রহ্মসকে বলতে হয় না সেটা কোথায় গিয়ে পড়বে। কিন্তু এখানে অবাক করার বিষয়, পাকিস্তানের মিসাইলও ফেল হলে সেটি গিয়েও পড়ে পাকিস্তানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া, সেখানে গিয়েই পড়ে। তো বন্ধুরা একবার ভেবে দেখুন, যদি যুদ্ধের সময় যদি ভারত বেশি না 2 থেকে 4টি মতো পাকিস্তানের ওপর নিউক্লিয়ার মিসাইল ফেলে দেয় বা ছেড়ে দেয়, আর তারই জবাবে যদি তারাও অর্থাৎ পাকিস্তান ভারতের উপর 2-4টি নিউক্লিয়ার মিসাইল ফায়ার করে, তবে এই বোম ভারতের উপর না পড়ে সবগুলো পাকিস্তানের উপরই পড়বে। তো বন্ধুরা পাকিস্তানিদের কথাগুলো একবার শুনুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया कि अनआर्म्ड शाहीन मिसाइल ये रास्ता भटक के या किसी मिसकैलकुलेशन के तहत डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ही जाकर गिर गई, जिसकी वजह से वहां पर कुछ नुकसान हुआ। इसीलिए हमने देखा कि वहां पर कुछ एम्बुलेंसेस जा रही थी। अगेन हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि एम्बुलेंसेस वाकई ही डेरा गाजी खान में जा रही थी और इसी मकसद से जा रही थी, या ये वीडियो किस। तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में, और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में
ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हम ही पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है, मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में, उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना है कि उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज हो या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई, मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया कि अनआर्म्ड शाहीन मिसाइल ये रास्ता भटक के या किसी मिसकैलकुलेशन के तहत